प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और आप इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। आगे हम प्रार्थना में जाएंगे और हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमको कुछ नया सिखाएगा। हालेलुया। कुछ नया अद्भुत सिखाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी, सामर्थी परमेश्वर पितासी, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा, अनुग्रह और दया कर पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखे पिता, इन वचनों को सुने, आप उन्हें आशीष करे, ब्लेस करे पिता। अद्भुत कार्य आप उनके जीवनों में करे पिता। धन्यवाद पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं। यीशु नासरी के पाक पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, सभी बोले आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, बाइबल दो व्यक्तियों के बारे में बताती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति का घर। हालेलुया। एक मूर्ख व्यक्ति का घर और एक बुद्धिमान व्यक्ति के घर के बारे में बाइबल क्या बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 24 वचन से लेकर 27 वचन तक हम आपके बीच में पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बाइबल इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, एक तो मूर्ख व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति जिनका घर है। एक का घर चट्टान पर है, एक का घर बालू पर है। हालेलुया। शुरू में बताया गया है कि जो व्यक्ति मेरी बातें सुनता है और सुनकर उन्हें मानता है, अपने जीवन में लाता है, वचन पर चलता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे तो उसने लोगों से बात किया कि जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनकर उन पर चलता है, उन्हें मानता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और उसका नींव चट्टान पर डाला गया। हालेलुया। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो यीशु मसीह के वचन पर चलता है, यीशु मसीह में बढ़ता है, लगन के साथ, एक भूख और प्यास के साथ यीशु के साथ चलता है, वचन पर चलता है, उसके साथ साथ अपने जीवन को निर्वाह करता है। हालेलुया। तो क्या होगा? मेंह भी आएगा, बरसात भी आएगा, आंधियां भी चलेंगी, तूफान भी आएगा, बाढ़ें भी आएंगी। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह में। हालेलुया। लेकिन वो बाढ़ें आएगा, मेंह बरसेगा और वो तूफान आंधी आएगा, वो आपके घर से टकराएगा, लेकिन टकरा कर वापिस चला जाएगा। हालेलुया। वो आपके घर से टकराएगा तो सही। हालेलुया। लेकिन टकरा कर वापिस चला जाएगा, क्योंकि आपका घर का नींव चट्टान पर बना हुआ है। और वो चट्टान पता है कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि आपका घर के जो नींव है, आपका घर का जो नींव है, उसका जड़ यीशु मसीह। हालेलुया। आप यीशु मसीह पे डिपेंड है। हालेलुया। आपका घर का नींव यीशु मसीह के ऊपर बनाया गया। हालेलुया। आंधी और तूफान, सताव, बीमारियां, दुख, प्रॉब्लम्स, हालात, विरोध, कुछ भी हो सकता है जो आएगा और टकराएगा और वापिस चला जाएगा। हालेलुया। आपको हानि 1% भी नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। 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 क्योंकि सब आपका घर का नींव मसीह के ऊपर बना होता है, चट्टान पर बना होता है, आपका नींव मजबूत होता है। हालेलुया। कैसा भी हालात आ जाएगा, कैसा भी प्रॉब्लम समस्या आ जाएगा, आप टिकने वाले नहीं है।
आप विश्वास में हिलने वाले नहीं हैं, आप विश्वास में कम होने वाले नहीं हैं, आप और यीशु मसीह में बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका घर का नींव यीशु मसीह के ऊपर बनाया गया है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, आप यीशु मसीह पे डिपेंड हैं। हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में क्या बताती है बाइबल, जो बातों को तो सुनता है, वचनों को तो सुनता है, लेकिन उन पर चलता नहीं है। वो एक निर्बुद्धि मनुष्य है। हालेलुया। और क्या होगा, मेंह बरसेगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, और वो घर से टकराकर उस घर को सत्यानाश कर देंगे। हालेलुया। यदि हम देखें तो एक बालू पर बनाया गया घर और एक चट्टान पर बनाया गया घर, अगर उनको देखा जाए तो वो दोनों सेम दिखेंगे। हालेलुया। लेकिन पता कब लगेगा कि ये घर का जो नींव है वो मजबूत है, जब मेंह बरसेगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, तब उस घर का पता चलेगा कि इस घर का नींव मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। आप भी चर्च जाते होंगे, आप भी वचन सुनते होंगे, आप भी यीशु की बातों को सुनते होंगे। हालेलुया। तो आज आप अपने आप को देखें कि हम विश्वास में तो कम नहीं होते हैं, कि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर से तो कम नहीं होता है, कि हम विश्वास में डिग नहीं तो जाते। हालेलुया। कि हम कम तो नहीं हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी चर्च में लोग सब दिखाई दे रहे होंगे, कि सब प्रार्थना करने वाले, सब वचन को सुनने वाले। हालेलुया। लेकिन पता जब लगता है, जब विरोध आता है, जब सताव आता है, हालेलुया, वही व्यक्ति खड़ा रहता है, डटा रहता है, जिसका घर यीशु मसीह के ऊपर होता है, जिसका घर उस चट्टान के ऊपर बनाया होता है। हालेलुया। आंधी तूफान आएगा, हालेलुया, मेंह बरसेगा, बाढ़ भी आएगा, लेकिन उस घर का 1% भी वो हानि नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन उस निर्बुद्धि मनुष्य का घर गिरकर सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो वचन तो सुन रहा है, वो यीशु मसीह की बातों को तो सुन रहा है, लेकिन उन पर चल नहीं रहा है। हालेलुया। वो अपने घर को मिट्टी पे बना रहा है। हालेलुया। उसका कोई पता नहीं वो कब गिरकर सत्यानाश हो जाए। हालेलुया। लेकिन आपको अपना घर यीशु मसीह के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर, अपने घर की उस नींव को चट्टान के ऊपर बनाना है। हालेलुया। ताकि चाहे कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसा भी समस्या आ जाए, कैसा भी हालात हो, कितना भी विरोध हो, कितना भी सताव हो, आप डटे रहें, खड़े रहें, यीशु मसीह में आप बढ़ते रहें। हालेलुया। हालेलुया। और आप और आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, वरदानों में, फलों में आप बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और आप यीशु मसीह के करीब, और आप यीशु मसीह के वचनों की गहराई में डूब जाएं। हालेलुया। ताकि आप और परिपक्व व्यक्ति बन जाएं। आपसे तूफान टकराएगा, आपसे बीमारियां टकराएगा, आपसे सताव टकराएगा, विरोध आपसे टकराएगा, लेकिन टकरा कर वापिस चला जाएगा, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा होगा, आपके साथ कोई खड़ा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको अपना घर को, अपने विश्वास को, अपने आप को यीशु मसीह के ऊपर रखना है, उसके ऊपर विश्वास को रखना है। हालेलुया। 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 आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान बनना है, वचनों को सुनना है और उन पर चलना है, बातों को सुनना है और उन पर चलना है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक वचन को पकड़ लो, उस पर चलते रहो। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप कुछ अद्भुत सीख रहे हैं और आज अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज से ही आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे और अपने घर को, उसका नींव को यीशु मसीह के ऊपर बनाएंगे, उस चट्टान के ऊपर बनाएंगे। हालेलुया। उस घर को बनने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, क्योंकि घर एक दिन में नहीं बन सकता। हालेलुया। यदि आपका नींव मजबूत बना रहे हैं आप, हालेलुया, उस नींव को चट्टान के ऊपर, हालेलुया, डाल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब टाइम लगकर वो घर बनेगा, हालेलुया, तो वो हिलने वाला नहीं है।
चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी मेह बरसे, लेकिन वो घर एज इट इज खड़ा रहेगा। वो एज इट इज यीशु मसीह में बना रहेगा और अंत तक धीरज धरेगा और यीशु मसीह उसको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की से हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत सीख रहे होंगे। हालेलुया। कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर कर प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सब कुछ है मसीह।